हाय फ्रेंड्स, दिस इज किशोरी लाल कुमावत। इस बार आपके लिए एक नया टॉपिक प्रतिशत लेके आए हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस सीटेट, एसएससी, बैंक्स वगैरह सभी में पूछे जाते हैं। तो आपको केवल प्रतिशत के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो वैल्यू सिस्टम से हम आपको निकालना बताएंगे कि वैल्यू सिस्टम से प्रतिशत वाले क्वेश्चंस वगैरह कैसे सॉल्व किए जाएंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपने को प्रतिशत का मतलब पता होना चाहिए। प्रतिशत होता क्या है? तो प्रतिशत का सीधा सा मतलब है, प्रतिशत मतलब 100। मतलब वो 100 में से कितना हिस्सा है या कितना पार्ट है वो प्रतिशत होता है। प्रतिशत को डिनोट करने का ये साइन होता है, चिन्ह है। जैसे मानो मैं कहूं कि 20% होता है क्या है? तो 20% का मतलब होता है कि वो 100 में से कितना हिस्सा है। 100 में से कितना है? 20। ये लो, या यूं कह सकते हैं कि प्रतिशत का चिन्ह हटाओ और नीचे 16 कर दो। 0 से 0 कैंसिल, 1/5वां भाग। या यूं कह सकते हैं कि प्रतिशत एक तरह का फ्रैक्शन है। प्रतिशत क्या है? एक तरह का फ्रैक्शन है जिसका हर हमेशा 100 रहता है। हर हमेशा 100 रहता है। जैसे कोई भी फ्रैक्शन है, जैसे 1 जैसे कोई मान लो x प्रतिशत है, तो x प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? x/100। तो फ्रैक्शन में ये एक तरह का फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में ये हर है। हर का पार्ट कौन होता है? 100वां भाग है। और ये जो अंश है वो इसकी प्रतिशत की जो दर है, दर को बताता है। ये इसका एक एग्जांपल के थ्रू अपन प्रतिशत को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मान लो एक जार है जिसके अंदर इसके 4 पार्ट है। मान लो 1 2 3 4। ठीक है, इसमें मान लो यहां तक पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो ये टोटल हिस्सा कितना हो गया? 4। और पानी कितना भरा हुआ है? मैं बोलूं कि पानी की प्रतिशत मात्रा कितना है, तो पहले तो इसके जैसे भिन्न निकालो कि कितना है पार्ट। ये 4 पार्ट है, ये लो। 4 में से कितना पार्ट भरा हुआ है पानी? ये लो 2। तो कितना हो गया? 1/2 पार्ट भरा हुआ है। ये एक तरह का फ्रैक्शन हो गया। अब हमारे को कोई पूछे कि भाई हमारे को तो प्रतिशत में बताओ, तो प्रतिशत में कोई भी चीज बताने के लिए या प्रतिशत में चिन्ह लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मतलब कितना प्रतिशत है पानी? 50%। तो कुल मिला के बात यह है कि यदि कोई भी भिन्न हो फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। और यदि कोई प्रतिशत है इसको भिन्न में चेंज करना है तो 100 का भाग देते हैं। यदि कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का मतलब जैसे 1/2 है, 2/4 है, इनको यदि अपन को प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुणा करना है। और यदि कोई प्रतिशत दिया हुआ उसको यदि भिन्न में चेंज करना है तो 100 का भाग लगाना है। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं आपको।
जैसे कोई 25% है, प्रतिशत को फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना है, तो प्रतिशत का चिन्ह हटाओ, 25/100 लगा लो, 4, 1/4 आंसर आएगा। अब यदि मान लो कोई फ्रैक्शन है, जैसे 3/4 है, को प्रतिशत में चेंज करना है, तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये लो, कितनी बार गया, 25 बार, 25 75% हो गया। तो कहने का मतलब है प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है जिसका हर हमेशा सदैव 100 रहता है और अंश उसकी प्रतिशत की दर को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे कोई से भी सिंपल क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, जिसको अब जैसे अपने पास में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 62% का 32 और 35 का 14 सही 2/7% कितना होगा। देखो फ्रैक्शन अपने को प्रतिशत का मतलब निकालना पता हो गया, तो ये क्वेश्चन अपना इजी वे में सोल्व हो जाएगा। जैसे मान लो मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज करूं, जल्दी निकालने का तरीका बताता हूँ। 12.5%, 62%, इसका फ्रैक्शन में चेंज करो, तो 2 दूनी 4, 4 1 5, 6 दूनी 12, बटा 2। अब प्रतिशत है, प्रतिशत हटाओ, 100 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना हुआ, 25 पंजे 125, 25 चौका 100। आंसर गलत आएगा। अब इसका 62.5% का फ्रैक्शन कितना है, 5/8, तो 5/8 डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं। और का मतलब गुना चिन्ह लगाना, 32 प्लस 35 का 14 से 2/7, 14 से 2/7 प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, 14 × 7 98 और 2 100, 100/7 और प्रतिशत का चिन्ह हटाया, 100 किया, बराबर 1/7। ये लो 1/7, 8 चौक 32, 7 पंजे 33, 5 चौका 20 प्लस 5 7, 5 एकम 5, टोटल 25 आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको यदि प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करना आता है और फ्रैक्शन को यदि आपको प्रतिशत में चेंज करना आता है, तो इजी वे के अंदर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यदि आप प्रतिशत से डायरेक्ट निकालते तो बहुत टाइम लगता। तो प्रतिशत को निकालने के लिए जिसमें आपको एक टेबल बताता हूँ कैसे निकालते। जैसे 20% है, तो 20 कितना हुआ, 20/100, 0, 1/5, 25%, 1/4, 50, 1/2, 75%, 3/4। तो कहने का मतलब है कि आपको प्रतिशत डायरेक्ट यदि वैल्यू आपको पता रहती है, याद रहती है, तो आपको क्वेश्चन वगैरह निकालने में जल्दी इजी रहता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे 12.5% किस भिन्न के बराबर है, निकालो, 25/2 × 100, 25 चौका 100, 1/8 के बराबर। अब इसको 12.5 का या तो पहाड़ा बोल लो, 12.5, 25% किसके बराबर होगा, 2/8। फिर इसमें 3/8, 50% 4/8 बोल दो, चाहे 1/2 बोल दो। 12.5%, 62%, सॉरी, 5/8, 75%, 6/8,
फिर 87% मतलब 60/8। अब यदि आपको ये वैल्यू इसका प्रतिशत का वैल्यू बताया तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन के अंदर आप भिन्न फ्रैक्शन रख दो और क्वेश्चन आपको आ जाएगा। अब जो प्रतिशत निकालने के जितने भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उसका वैल्यू सिस्टम एक आपको तरीका बताता हूं। जितने भी क्वेश्चंस हैं आप वैल्यू सिस्टम से आप आसान तरीके से निकाल सकते हो, वो भी कम समय में। उसको समझने के लिए पहले आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो मेरे पास में 400 रुपए है। 400 रुपए में से मैं कहूं कि मैं 80% हिस्सा तो मैं खर्च कर देता हूं और 20% हिस्सा मैं बचा लेता हूं। तो इसको एक बार इसकी वैल्यू निकालते हैं। 400 का 80% कितना हुआ, ये लो 100 निकाल दिया और 400 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया, मतलब 320 रुपए तो खर्च कर देता हूं, ठीक है, और 20% में सेविंग कर लेता हूं। तो 400 का 20% कितना हुआ, 80 रुपए बचत। तो टोटल कितना हो गया, 400 रुपए आ गए। अब यदि मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बोलूं कि मेरे पास में मैं ये बोलूं इसको कि मेरे पास में मासिक आय है, उसका 80% में खर्च कर देता हूं, 20% में बचा लेता हूं। यदि बचाई हुई मेरी इनकम, बचाई हुई मेरा जो अब मैं कहूं मेरे पास में मासिक आय में से 80% में खर्च कर देता हूं और 20% में बचा लेता हूं। अब यदि मेरे पास में 20% की जो राशि है वो मेरे 80 रुपए के बराबर है, मतलब 80 रुपए में बचा लेता हूं। तो देखो मैं या तो डायरेक्ट कह सकता हूं कि 20% राशि यहां बचाता हूं और रुपए में मैं कितना बचाता हूं, 80 रुपए। तो मैं डायरेक्ट ऐसे भी तो बोल सकता हूं ना कि 80 किसके बराबर है, 80 रुपए किसके बराबर है, 20% के बराबर है। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 80 किसके बराबर है, 20 के बराबर। अब जो भी क्वेश्चन पूछे उसको वैल्यू को यहां रख दो। आप ध्यान रखना ये वाला, जैसे इसको मैं लिख देता हूं A/B इंटू 100 मतलब या कह देते हैं कि जो भी क्वेश्चन पुटअप हो ये होता है वैल्यू सिस्टम। मतलब जो हिस्सा किसके बराबर है, जो वैल्यू है वो तो उसके ऊपर रह जाएगी, वो किसके बराबर है वो नीचे रह जाएगी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो उसको मल्टीप्लाई में करके वो क्वेश्चन पूछ रहा है वो वैल्यू यहां रख देंगे। जैसे अब मान लो इसी क्वेश्चन को मैं समझाता हूं कि मेरे मासिक आय में से 80% में हिस्सा खर्च कर देता हूँ, 20% हिस्सा में बचा लेता हूँ। मेरी बचाई हुई अमाउंट है वो 80 रुपए है। तो बताओ मेरी इनकम कितनी हुई। मैं कह दूं कि 20% में हिस्सा बचाता हूं और यदि मेरे बचाए हुए हिस्से 80 रुपए है तो 80 रुपए किसके बराबर है, 20 के बराबर। तो 80/20। अब इनकम कितनी हुई, 100 रुपए है। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 दूना 4। तो मेरी टोटल इनकम कितनी हो गई, 400 रुपए। आगे ना आंसर। अब इसी को इस वैल्यू सिस्टम से आगे वाले क्वेश्चन में आपको सोल्व करके बताऊंगा। तो लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसको अपन एक ट्रेडिशनल मेथड से सोल्व करेंगे और एक वैल्यू सिस्टम से सोल्व करेंगे। आपको जो तरीका अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग फिर करना। किसी संख्या के 3/5 भाग में से 63 घटा दिया जाए तो उस संख्या का 51% प्राप्त होता है। तो इस संख्या का 90% क्या होगा। देखो ट्रेडिशनल मेथड से क्या होता है, जैसे माना वो संख्या क्या है, अक्ष है, अक्ष में अक्ष का के 3/5 भाग में से 63 घटा दिया जाए तो कितना बच जाता है, 51%। उस संख्या का 51% बच गया। 51 का मतलब ये 100 हो गया। अब इसको सोल्व करो।
3x/5 माइनस 63 बराबर 51x/100। x वाले संख्या एक साइड में ले लेते तो 3x/5 माइनस 51x/100 बराबर 63। 16 गौतम 20 बार, 3 बार गए तो 20 दिया 60, 60x माइनस 51x एक बार गया बराबर 63। तो 60 में से 51x गया तो 9x और ये 100 इधर चला जाएगा तो बराबर 6300। तो x की वैल्यू कितनी आई 63/9 700। अब 700 आ गया x, तो 700 का 90% कितना हुआ, ये लो 630 आंसर है। अब ये तो आ गया इसका ट्रेडिशनल मेथड। अब वो मेथड में आपको वैल्यू सिस्टम से, ये क्वेश्चन है ना, आपको वैल्यू सिस्टम से निकाल के बताता हूं। अब वैल्यू सिस्टम से मैं कैसे निकालता हूं, देखना 3/5 भाग किसके बराबर होता है, ये तो बताओ। 3/5 भाग किसके बराबर होता है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 60% के बराबर होता है। सिंपल, मैं यहां लिख दूं 60% है, ये वैल्यू तो ये वैल्यू बराबर है। 60% में से 63 घटा दूं तो कितना बच गया 51%। अब मैं ये कह दूं कि 60% माइनस 51% की वैल्यू किसके बराबर है 63 के बराबर। मतलब ये जो 9 जो प्रतिशत है इसकी वैल्यू किसके बराबर है 63। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 63 किसके बराबर है 9 के बराबर। क्वेश्चन क्या पूछा है, तो उस संख्या का 90% क्या होगा, ये लो 9 से 10 बार गया 630 आंसर। ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यू सिस्टम से आप जो चीज किसके बराबर है वो यहां रखो और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको मल्टीप्लाई में करके वहां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो वैल्यू यहां रख दो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसको अपन वैल्यू सिस्टम से डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। किसी विद्यार्थी को पास होने के लिए 40% अंक की आवश्यकता थी, उसने 276 अंक प्राप्त किए और 4 अंक से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था। अब मैं देखो सिंपल मेथड है वैल्यू सिस्टम। मैं यूं कहूं कि उस विद्यार्थी को पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे 40%। अब 40% वो लाया कितना 276। ठीक है, 276 लाया, 4 अंक और कम पड़ गए उसके, तो 4 अंक कम पड़ गए, इसका मतलब 4 अंक यदि उसमें जुड़ जाते तो 40% आ जाता। तो 40% की वैल्यू किसके बराबर हुई 280 के बराबर। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना 280 किसके बराबर है 40 के बराबर। अब पूर्णांक कितने का था, माना 100 का था, 0 से 0 कैंसिल, 728, ये लो आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी वैल्यू सिस्टम से निकालते हैं। देखना थोड़ा सा देखना ध्यान रखना, इसमें किसी विद्यार्थी को परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए थे, आवश्यकता थी, उसने 292 अंक प्राप्त किए और 52 अंक से वो पास हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक कितने का था। अब देखना उसको पास होने के लिए कितना चाहिए था 40%, वो लेके कितना आया 292। अब ये 92 लेके आया, लेकिन पासिंग मार्क्स से कितना ज्यादा लाया 52। अब यदि मैं 52 माइनस कर दूंगा तो इक्वल टू 40 के इक्वल आ जाएगा। 52 माइनस कर दूं तो ये लो 40% बराबर 240। देखना 40% रिक्वायरमेंट थी, लेके कितना आया 292 और 52 अंक ज्यादा लेके आया, इसलिए वो पास हो गया। अब यदि मैं 52 अंक घटा दूं 292 में से तो पासिंग मार्क्स के इक्वल हो जाएगा।
तो 40% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 292 माइनस 52, 240। अब मैं कह दूं कि 240 किसके बराबर है? 240, या 240 किसके बराबर है? 40 के बराबर। तो पूर्णांक कितने का था? ये लो आपका आंसर आ गया। अब जैसे ये क्वेश्चन है, एक लाइब्रेरी में हिंदी की बुक्स 24% है, अंग्रेजी की 31% है, गणित की 27% है, और बाकी की किताबें विज्ञान की है। अब क्वेश्चन क्या, अब आगे बोल रहा है, पहले इसको लिख लो। बुक्स हिंदी की कितनी है? 24%। इंग्लिश की कितनी है? 31। गणित की कितनी है? 27। और बाकी कितनी है साइंस की? अब कितना हो गया? 4 1 5 5 2 5 7 12, 2 हासिल, और 7 1 8, तो 82 हो गया। तो 18%। भाई इनमें इनका टोटल 100 आ गया ना? 0 5 2 7 7 1 8, 100% आ गया। मतलब हिंदी की किताबें 24, इंग्लिश की 31, और मैथ की 27, और साइंस की 18% आ गई शेष। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि हिंदी की किताबें विज्ञान की किताबों से 102 किताब ज्यादा है। देखना, वैल्यू सिस्टम भी यही कहता है, जिसका जो अंतर होता है, यदि वो अंतर प्रतिशत में जितना अंतर है, उसका अंतर जितनी किताबों में है उतना भी वो वहीं पर रहेगा। जैसे यहाँ पर किताबें कितनी ज्यादा है हिंदी की विज्ञान से? 102। तो यहाँ पर भी हिंदी की किताबें कितना प्रतिशत है? 24। यहाँ कितनी प्रतिशत है? 18। मतलब इन दोनों का अंतर कितना है? 4। हिंदी की 24 है, और साइंस की कितनी है? 18 है। तो यहाँ अंतर कितना का है? 6 का। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 6 का। और ये किताबों में डिफरेंस कितने का है? 102 का। तो मैं कह सकता हूँ कि 6% किसके बराबर है? 102। तो मैं कर दूं। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है? गणित की किताबें अंग्रेजी से कितनी कम है? गणित की किताबें अंग्रेजी से कितनी कम है? यहाँ पर कितना कम है? 31 माइनस 27, 4%। तो यहाँ पर कितना कम है? 4। 2 दूने 4, 2 तिया 6, 3 एकम 3 तिया 9, 3 चौक 1 आसिक 3 चौक 12, तो टोटल 68 किताबें। गणित की किताबें अंग्रेजी की किताबों से 68 किताबें कम। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल जेएसएस मानपुरा स्टडी सेंटर, और शेयर जरूर करें। थैंक यू।